प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में लूट की नीयत से युवक पर किया हमला, 5,000 रुपए लूट कर दी जान से मारने की धमकी। युवती को बंधक बनाकर चाकू की नोक पर ट्रक में 5 दिनों तक किया दुष्कर्म। पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। गार्ड के सामने मरीजों के बीच हॉस्पिटल में दौड़ाई स्कूटी, CT स्कैन हॉल से लिफ्ट तक ले जाया गया सामान। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच किल्लत की अफवाह, उदयपुर में पेट्रोल को लेकर लगी कतारें। उदयपुर में लूट की नीयत से एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित के साथ बदमाशों ने लठ और बेल्ट से हमला कर दिया और उसकी जेब से 5,000 रुपए लूट लिए। आरोपियों ने न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र में लूट की नीयत से मारपीट की एक गंभीर वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित सैयद अली ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ बड़ी स्थित आरके फोर्ट के सामने घूमने गया था। इसी दौरान अचानक एक युवक लठ लेकर आया और आते ही उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। घटना के दौरान आरोपी और उसके साथी वहां पहले से शराब पी रहे थे। जैसे ही पीड़ित और उसके साथी वहां से भागने लगे, एक अन्य आरोपी ने आगे कार लगाकर रास्ता रोक लिया। पीड़ित के अनुसार वो जैसे ही गाड़ी से उतरने लगा, आरोपियों ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका नाम पूछते हुए लठ और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान उसकी शर्ट की जेब में रखे करीब 5,000 रुपए भी छीन लिए गए और उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। हमले के बाद भी आरोपी नहीं रुके और पीड़ित का पीछा करते हुए उसे लाठियों से मारते रहे। सिर, हाथ और शरीर के कई हिस्सों पर उसे गंभीर चोटें आई। भागने के दौरान उसे धक्का देकर गिराया गया और फिर दोबारा मारपीट की गई। घटना के बाद कुछ युवकों ने उसे बाइक पर बैठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। जाते जाते आरोपियों ने धमकी दी कि ये उनका इलाका है और दोबारा आने पर जान से मार देंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। वहाँ पर घटना, हम आरके फोर्ट के सामने घूमने गए थे। हम वहाँ से निकल रहे थे जब एक लड़का लठ लेकर आया, बड़ा सारा बांस। उसने आते ही सबसे पहले हमारी गाड़ी पर मारा। जो है ना, हम वहाँ से भागे। वो वहाँ पर आगे दारू पी रहे थे वो लड़के, तो उसने आते ही लठ मारा हमारी गाड़ी पे और हम आगे भागे। तो पीछे वाली गाड़ी की तरफ दौड़ा हमारा। फिर घर में है ना आगे तक भागता रहा। जब वो एकदम से पीछे वो रुक गया, फिर आगे भागता रहा। तो है ना, पीछे 2 लड़के बाइक लेकर आए। उन्होंने जो बाइक पकड़ी और मैं वहाँ से भाग गया एक बार। हाँ, हमारे साथ नहीं था वो, दूसरा कोई था। वो उनके साथ था, कौन था पता नहीं। वो धमकियाँ भी दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे मुझे। वो जो मार रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे कि यहाँ हमारे एरिया में हो गया, अगली बार आया तो जान से मार देंगे, धमकियाँ दे रहे थे। यानी गाली गलौज कर रहा था वो। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक ने अपने ही गांव की युवती को मदद के बहाने ट्रक में बिठाया और फिर चाकू की नोक पर उसे 5 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई का आरोप है कि गुमशुदगी और फिर दुष्कर्म की FIR दर्ज होने के बावजूद आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। न्याय की गुहार लेकर आज पीड़ित परिवार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब युवती राणा से रावली जा रही थी। रास्ते में चौराहे पर खड़े होने के दौरान उसके ही गांव के भेरू सिंह नाम के युवक ने उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने ट्रक में बिठा लिया। आरोप है कि ट्रक के अंदर ले जाते ही आरोपी ने खिड़की के कांच बंद कर दिए और युवती को जबरन सो जाने को कहा। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी गर्दन पर चाकू टिका दिया और जान से मारने की धमकी दी।
अगले 5 दिनों तक आरोपी ने युवती को ट्रक में ही बंधक बनाए रखा और उसके साथ लगातार गलत काम किया। डरी सहमी युवती के पास ना तो फोन था, न ही भागने का कोई रास्ता। पीड़िता के भाई ने बताया कि उन्होंने 7 तारीख को ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 12 तारीख को जब युवती किसी तरह चंगुल से छूटकर मिली, तब 13 तारीख को दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि गोगुंडा थाना पुलिस केवल आश्वासन दे रही है और उल्टा उनसे ही आरोपी का पता पूछ रही है। भाई का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण थानाधिकारी उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को पीड़िता के परिजनों ने एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा से मुलाकात कर न्याय की मांग की है। परिवार ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे पूरे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। दादा गाँव हमदेन बेगी असे वने उदयपुर हम गाड़ी घुमाई वने चुन साहब बे गए से यो सबू देख से वने गाड़ी राकास बंद कर दी था और पता मैं आना कुछ कटर लेन दे रो कई करे रो असे वने चुन साहब बे गए से सबू देख से धमकी सता तो रियो और गाड़ी राकास वने बंद कर दी था मुझे सिलवा रही यो किदी कोशिश से भाग करू कने फोन करू यो कई जो करवा रही यो किदू पौधन मैंने लारस लाकी हर बार वो धमकी देते मैंने सबू स्वतः तो ये सबू देख से यो धमकी दे तो मार ला रही मैंने गलत काम कीधु और दादा भाभी ला रहे शुभ करूँ था दादा पर मारू करूँ मैंने हर बार वो धमकी दे देनी पौधन ला रहे मैंने गलत काम कीधु मारे धमकी दे मिनट करता रिपोर्ट दे भाई न्याय सही रो अतरा दिन या भाई रिपोर्ट दी दी यो कीधु कहीं अन्याय यो कहीं नहीं वे कार्रवाई कहीं वेरी नहीं। स्वरूप गोपाल जी मेवाड़ा साहब से मिले, उन्होंने बोला हम कठोर कार्रवाई कराएंगे और हम कठोर से कठोर कार्रवाई चाह रहे हैं और यहाँ धरना लगाएंगे, हम पूरा कलेक्टर घेर लेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो घेराव लगा लेंगे और गोगुंडा थाना में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, राजनीति में पड़ा हुआ है और एक दूसरे को फोन कर रहे हैं और थाना सब कुछ जवाब नहीं दे रहा, हमारे को भी कह रहे डायरेक्ट। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के सबसे बड़े एमबी अस्पताल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अस्पताल के अंदर ही एक कर्मचारी स्कूटी लेकर मरीजों के बीच से गुजरता हुआ सीटी स्कैन हॉल से लिफ्ट तक पहुंच गया। इस दौरान वहां मौजूद मरीज और उनके परिजन दहशत में आ गए। सबसे बड़ी बात ये रही कि मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने भी उसे नहीं रोका। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमबी अस्पताल में सोमवार को लापरवाही की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 11:30 बजे एक हेल्थ कर्मचारी एक्टिवा स्कूटी लेकर रेडियो डायग्नोसिस विभाग के अंदर घुस गया। ये वही क्षेत्र है जहां एक तरफ सीटी स्कैन की जांच होती है और दूसरी ओर मरीज पर्ची बनवाने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। कर्मचारी स्कूटी लेकर सीटी स्कैन हॉल से होता हुआ सोनोग्राफी रूम के सामने से गुजरते हुए आई सेमिनार हॉल के रास्ते सेंट्रल लैब के गेट तक पहुंच गया, जहां लिफ्ट मौजूद है। वहां उसने अस्पताल स्टोर से लाया गया सामान उतारा, जिसे लेने के लिए दूसरा कर्मचारी पहले से मौजूद था। इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्कूटी चालक हटो हटो कहते हुए तेज रफ्तार में लोगों के बीच से रास्ता बनाता रहा। गौरतलब है कि इसी क्षेत्र में गंभीर मरीज स्ट्रेचर पर रहते हैं। गर्भवती महिलाएं भी जांच के लिए आती हैं। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। हैरानी की बात यह रही कि प्रवेश द्वार पर गार्ड तैनात होने के बावजूद किसी ने उसे नहीं रोका। सोनोग्राफी रूम के बाहर मौजूद महिला गार्ड भी उसे रोकने की बजाय गपशप में व्यस्त रही। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि परिसर में वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में पेट्रोल की किल्लत की अफवाह ने लोगों में हड़कंप मचा दिया। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर फैली खबरों के बाद शहर के पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ये रहे कि कई जगह लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि प्रशासन ने अभी तक किसी भी तरह की कमी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अफवाह के चलते लोग जल्दबाजी में पेट्रोल भरवाते नजर आए। उदयपुर में पेट्रोल की किल्लत को लेकर फैली अफवाह ने अचानक हालात बदल दिए और शहर के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली।
बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें फैलने के बाद लोगों में पेट्रोल खत्म होने का डर पैदा हो गया। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए पंपों पर पहुंच गए। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं, जहां वाहन चालकों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। कुछ जगहों पर तो स्थिति ऐसी रही कि सड़कों पर जाम जैसे हालात बन गए। हालांकि प्रशासन या पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से अभी तक किसी भी तरह की पेट्रोल किल्लत की पुष्टि नहीं की गई है। इसके बावजूद अफवाह के कारण लोगों में घबराहट साफ तौर पर देखी गई। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की अफवाहें अक्सर बाजार में अस्थिरता पैदा करती हैं और लोगों को बिना वजह परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, ताकि अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। उदयपुर की फतेहसागर झील में फिर से पानी की आवक शुरू हो गई है। सफाई कार्य के बाद स्वरूप सागर लिंक नहर के गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही झील में पानी का प्रवाह फिर से शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में जलस्तर में सुधार देखने को मिल सकता है। उदयपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली फतेहसागर झील को लेकर राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से बंद पड़ी स्वरूप सागर लिंक नहर को साफ सफाई के बाद फिर से चालू कर दिया गया है। जलदाय विभाग ने मंगलवार सुबह करीब 10 बजे नहर के गेट लगभग 3 इंच तक खोले, जिसके साथ ही फतेहसागर झील में पानी की आवक शुरू हो गई। सफाई कार्य के चलते नहर कुछ समय से बंद थी, जिससे फतेहसागर में पानी का प्रवाह रुक गया था। अब गेट खुलने के बाद पानी तेजी से झील की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल गेट आंशिक रूप से खोले गए हैं और जरूरत के अनुसार इन्हें और खोला जा सकता है। इससे आने वाले दिनों में झील के जलस्तर में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिल सकती है। उदयपुर में विश्व टीबी दिवस के मौके पर पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने टीबी को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। इस दौरान डॉक्टरों ने लोगों को समय पर जांच और इलाज कराने की सलाह दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भी भाग लिया और टीबी मुक्त भारत का संकल्प लिया। उदयपुर में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं रखी गई, जिसमें सामूहिक भागीदारी और जागरूकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर पीयूष सोनी, प्रिंसिपल डॉक्टर यूएस परिहार सहित अन्य विशेषज्ञों द्वारा किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह इलाज योग्य बीमारी है। सही समय पर जांच और उपचार से मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। कार्यक्रम में टीबी के लक्षणों जैसे लगातार खांसी, वजन कम होना, बुखार और रात में पसीना आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में एमबीबीएस के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी, रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उदयपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। एसपी ने कलेक्ट्री परिसर में बिना हेलमेट प्रवेश पर रोक लगा दी है। मंगलवार को इसे लेकर समझाइश का दौर चलाया गया, जबकि बुधवार से बिना हेलमेट आने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। ये नियम आम लोगों के साथ साथ कलेक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगा। उदयपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। एसपी अमृता दुहन के निर्देश पर अब कलेक्ट्री परिसर में बिना हेलमेट प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस निर्णय के तहत मंगलवार को कलेक्ट्री परिसर में समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट आने वाले लोगों को जागरूक किया गया और नियमों की जानकारी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बुधवार से इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा और बिना हेलमेट कलेक्ट्री परिसर में प्रवेश करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। ये नियम केवल बाहरी लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कलेक्ट्री में कार्यरत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होगा। पुलिस का कहना है कि ये कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कलेक्ट्री जैसे संवेदनशील और व्यस्त परिसर में बड़ी संख्या में लोग रोजाना आते जाते हैं। ऐसे में हेलमेट अनिवार्यता से सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उदयपुर के गोनका स्कूल ने एक बार फिर शानदार परिणाम देकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। स्कूल ने उत्कृष्ट परिणाम की परंपरा को जारी रखते हुए इस बार भी टॉप रिजल्ट दिया है। वैभव अस्थाना ने 93% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। कई अन्य विद्यार्थियों ने भी 90% से अधिक अंक हासिल कर स्कूल और शहर का नाम रोशन किया है।
उदयपुर के उमरड़ा स्थित गोनका स्कूल ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट परिणाम से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान मजबूत की है। स्कूल ने लगातार शानदार प्रदर्शन की श्रृंखला को जारी रखते हुए इस बार भी उदयपुर में टॉप रिजल्ट दिया है। स्कूल की प्रिंसिपल रेणु जाट ने सभी विद्यार्थियों को उनकी सफलता पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं डायरेक्टर राजीव ने परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि वैभव अस्थाना ने 93% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा रिद्धि जैन ने 92.83%, चंचल व्यास ने 90.33% और नकुल राज ने 90.17% अंक हासिल किए हैं। चेतना डांगी और गीतिका ने 89% अंक प्राप्त किए, जबकि रोहित प्रजापति ने 87.33% अंक हासिल किए। इसी क्रम में दीक्षित टांक ने 85.17%, प्रीति मीणा ने 85% और वंशिका प्रजापति ने 83% अंक प्राप्त कर अच्छा प्रदर्शन किया। विद्यालय के इस शानदार परिणाम से न सिर्फ विद्यार्थियों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है, बल्कि स्कूल प्रबंधन ने भी इसे अपनी मेहनत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिणाम माना है। बांसवाड़ा से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है, जहां 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। कुल परिणाम 95.74% रहा। इस बीच महात्मा गांधी सरकारी स्कूल की छात्रा कीर्ति पारवानी ने 99.33% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। रिजल्ट जारी होते ही छात्रा को बधाई देने वालों का तांता लग गया। बांसवाड़ा जिले में 10th बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार जिले का कुल परिणाम 95.74% दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। इस उपलब्धि के बीच कीर्ति पारवारी ने 99.33% अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। महात्मा गांधी सरकारी स्कूल पालोदा की इस होनहार छात्रा ने अपने प्रदर्शन से नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रिजल्ट जारी होते ही कीर्ति को बधाई देने वालों का तांता लग गया। परिजन, शिक्षक और क्षेत्र के लोग उसकी इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। जिले में कुल 28,390 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 27,180 विद्यार्थी पास हुए हैं। इनमें 15,458 छात्र छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन, 10,219 ने सेकंड डिवीजन और 1,503 विद्यार्थियों ने थर्ड डिवीजन हासिल किया है। बांसवाड़ा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आधी रात दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। जमीन विवाद को लेकर हुई इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि हमलावर जमीन हड़पने की नीयत से आए थे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के बरोड़ा गांव में आधी रात दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार करीब 50 साल से जमीन पर काबिज एक परिवार पर देर रात उस समय हमला किया गया जब सभी सदस्य सो रहे थे। हमलावर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस थे और करीब 15 मिनट तक लगातार मारपीट करते रहे। इस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर हमलावर वहां से फरार हो गए। हमले में कैलाश, गोविंद, कचरू, लालजी, रमेश और सुंदरलाल सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि धनजी, मणिया, रमेश, शांति और जीवा सहित अन्य लोगों ने जमीन हड़पने की नीयत से हमला किया। बताया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। खमेरा थाना पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव बरोड़ा से हूँ, मेरा नाम मनोज है और हमारे उदासी के गड़े में ज़मीन है। कई वर्षों से बाप दादा पूर्वजों से है सर। इसमें कई लोगों विरोध कर रहे हैं, कई लोगों गैर खातेदारी चढ़ा दी है इन लोगों ने और हम हमारी जगह हड़पना चाह रहे सर। और कई दिनों से हमारा मकान भी बना हुआ है, हम रह भी रहे हैं वहाँ। और कई नाइट में आके आज गई नाइट को नाइट में सर इन लोगों ने मारपीट की है और हाथ में पावड़ा, हाथ में कुंवाड़ी है, कुछ भाला है, कुछ लाठी डंडा सब कुछ लेके आए। कुछ लोगों को मारा, बहुत बुरी चांद से मारा है। कई लोग अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कई लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, ज़्यादा सीरियस है वो। उदयपुर में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक ट्रेडिंग कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य मंत्री के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में लखदातार ट्रेडिंग कंपनी के पास पैकिंग लाइसेंस नहीं मिला, साथ ही तोल यंत्र भी सत्यापित नहीं पाए गए।
विभाग ने फर्म पर जुर्माना लगाया है, वहीं अन्य इकाइयों का निरीक्षण कर उन्हें नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर में उपभोक्ता हितों के संरक्षण और व्यापारिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार उपभोक्ता मामले विभाग ने खाद्य मसाला पैकिंग फर्म लखदादा ट्रेडिंग कंपनी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान फर्म के पास पैकिंग लाइसेंस नहीं पाया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके साथ ही फर्म द्वारा उपयोग में लिए जा रहे तोल यंत्र भी सत्यापित नहीं मिले। इस पर विभाग ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के तहत कार्रवाई करते हुए 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसी क्रम में सिंघवी ऑयल इंडस्ट्रीज का भी निरीक्षण किया गया, जहां पैकिंग लाइसेंस और नेट कंटेंट की जांच सही पाई गई। विधिक माप विज्ञान अधिकारी राकेश माहेश्वरी ने संबंधित इकाइयों को पैकेजिंग लाइसेंस बनवाने, पैकेजिंग पर आवश्यक सूचनाएं अंकित करने और तोल यंत्रों के सत्यापन के निर्देश दिए। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस तरह के निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। उदयपुर के दी ओंकार स्कूल के छात्रों ने 5वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि से स्कूल में खुशी का माहौल है। प्रिंसिपल खुशबू व्यास ने बताया कि स्कूल का पूरा स्टाफ पढ़ाई को लेकर गंभीर है और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। दी ओंकार स्कूल के विद्यार्थियों ने 5th बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस वर्ष कई छात्रों ने A ग्रेड हासिल कर अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया है। विद्यालय के छात्र मयंक गंधर्व, अर्णव मेघवाल, अर्थ शर्मा, काजल सोलंकी और नीलराज सिंह ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए A ग्रेड प्राप्त किया है। इन छात्रों की सफलता से विद्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिला। विद्यालय के डायरेक्टर निशांत कोठारी ने बताया कि ये सफलता विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। स्कूल में पढ़ाई के प्रति अनुशासन और निरंतर अभ्यास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल खुशबू व्यास ने बताया कि स्कूल का पूरा स्टाफ विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर गंभीर है और हर छात्र को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे वे भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बांसवाड़ा के माही बांध क्षेत्र को अब पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस इलाके में पर्यटन बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में बनने वाला मास्टर प्लान वाटर एक्टिविटीज और इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इससे न सिर्फ क्षेत्र की पहचान बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। माही बांध क्षेत्र को अब पर्यटन के नए हब के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो माही बांध के भराव क्षेत्र और आसपास के टापुओं के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी। इस योजना के तहत क्षेत्र में नियंत्रित और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही वाटर स्पोर्ट्स, नेचर बेस्ड टूरिज्म और व्यू पॉइंट जैसे आकर्षण विकसित किए जाएंगे। सरकार की इस पहल से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। समिति में उदयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बांसवाड़ा कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। समिति भूमि उपयोग निर्धारण, लीज प्रक्रिया, पर्यटन गतिविधियों के संचालन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियम भी तय करेगी, ताकि विकास के साथ प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इसे दूरदर्शी पहल बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। आने वाले समय में माही क्षेत्र देश के प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर सकता है। प्रकृति की एक खूबसूरत हरियाली और माही बांध के बीच में जो खूबसूरत टापू है, अपने आप के अंदर देखने के अंदर ही बहुत ही नायाब और अद्भुत नजर आते हैं। मैं भी कई बार गया, टापुओं को निहारने ही वहाँ कई लोग आते हैं। इसके साथ ही जो वहाँ हरा भरा बांसवाड़ा का जो अंचल है, नदी है, वहाँ की जो प्राकृतिक जटाएं हैं, उसको देखने के लिए निश्चित रूप से देश और दुनिया के लोग जब ये विश्व पटल पर आएगा तो वो आएंगे।
इन सब विकास के लिए हमारी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इसके तहत वाटर एक्टिविटी, नाना प्रकार के जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं, किस तरह से हमारा जो माही डैम है उसका विश्व स्तरीय पर्यटक का विकास कैसे हो, उसका एक विस्तृत खाका तैयार करने के लिए हमारी सरकार ने कमेटी बनाई है। जल्दी वो कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। उदयपुर के रॉयल साइंस स्कूल ने 10th बोर्ड एग्जाम 2026 में शानदार परिणाम दर्ज किया है। इस साल विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा, जिससे छात्रों और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। जाह्नवी कलाल ने 96.17% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। कई अन्य विद्यार्थियों ने भी 90% से अधिक अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल प्रबंधन ने सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है। रॉयल साइंस स्कूल ने 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के घोषित परिणामों में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अपनी गुणवत्ता साबित की है। इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिससे स्कूल परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस बार विद्यालय की छात्रा जाह्नवी कलाल ने 96.17% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं सुमन रेगर ने 91.67%, काव्या सिंह राव ने 91% और पुष्पा हाड़ा ने 90.17% अंक प्राप्त कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार अन्य कई विद्यार्थियों ने भी विभिन्न विषयों में 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा 8th और 5th क्लास के कई विद्यार्थियों ने 1 ग्रेड प्राप्त किया है। परिणाम घोषित होने के बाद विद्यालय में मिठाई वितरण किया गया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर अभिभावक भी मौजूद रहे और उन्होंने छात्रों की सफलता पर खुशी जताई। संस्थान के निदेशक GL कुमावत ने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। विद्यालय में डिजिटल बोर्ड, नियमित टेस्ट और अनुशासित वातावरण के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही 11th, 12th के साथ फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है, जिससे छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है, आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 10th क्लास का रिजल्ट जारी किया है। रॉयल साइंस स्कूल उदयपुर का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। 96.17% के साथ हमारी बच्ची टॉपर रही है। इसके साथ ही 90, 85, 80% से ऊपर अनेक विद्यार्थी रहे हैं। मैं सभी अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ का साथ हमारी टीचिंग टीम को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी हॉस्टल मैनेजमेंट टीम को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से इतना ज़बरदस्त रिजल्ट इस स्कूल का रहा है। पुनः आप सभी को बताना चाहूँगा, रॉयल साइंस स्कूल उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा साइंस स्कूल है। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे 11th और 12th के अंदर बायो, मैथ, एग्रीकल्चर लेके साथ का साथ स्कूलिंग के साथ स्कूलिंग फीस के अंदर ही नीट, जेई, जेड CUT की तैयारी करते हैं। इस साल हम 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। बताना चाहूँगा, रॉयल साइंस स्कूल के लिए यहाँ एक ही छत के नीचे आपको हॉस्टल, स्कूल, कोचिंग सब सुविधा उपलब्ध होने वाली है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्लासरूम की बात करूँ तो डिजिटल बोर्ड है, ज़बरदस्त फैकल्टीज है, कंटिन्यू जो है बच्चों के टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल सेशन, PTM सब कुछ एक मॉडर्न तरीके से, जिस तरीके से बच्चे को ज़रूरत है आज के ज़माने में, वो सब कुछ अवेलेबल है। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल साइंस स्कूल में लगभग राजस्थान के हर जिले का बच्चा यहाँ उदयपुर आके पढ़ रहा है। पुनः जिन बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट रहा उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और किसी कारणवश राजस्थान के किसी भी स्कूल के बच्चे का आज अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है किसी कारणवश, तो चिंता नहीं करें। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th में 2nd डिवीज़न के हैं, 10th में 44, 43, 41% के हैं और 12th के अंदर अबव 90% लेके आते हैं। तो यदि कोई बच्चे के कम परसेंटेज आए हैं तो आप चिंता नहीं करें। आप मन से आप आगे का अपना सपना देखते हुए उसके लिए लगे रहें और डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। बांसवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलिंजरा थाना क्षेत्र में मक्के की फसल के बीच छिपाकर की जा रही गांजे की खेती का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से हरा गांजा और घर से सूखा गांजा भी बरामद किया है। हालांकि कार्रवाई से पहले आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। बांसवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कलिंजरा थाना क्षेत्र के गांव लालावाड़ा में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। थाना अधिकारी योगेंद्र कुमार व्यास ने अपनी टीम के साथ दबिश देकर आरोपी छगन पटेल के खेत में
मक्के की फसल के बीच छुपाकर उगाई जा रही गांजे की खेती का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से 35 किलो 450 ग्राम हरे गांजे के पौधे जब्त किए। इसके अलावा आरोपी के घर की तलाशी लेने पर 2 किलो 400 ग्राम सूखा गांजा भी बरामद किया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सलोपाट थानाधिकारी नागेंद्र सिंह को सौंपी गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में लूट की नीयत से युवक पर किया हमला, 5000 रुपए लूट कर दी जान से मारने की धमकी। युवती को बंधक बनाकर चाकू की नोक पर ट्रक में 5 दिनों तक किया दुष्कर्म। पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। गार्ड के सामने मरीजों के बीच हॉस्पिटल में दौड़ाई स्कूटी, सीटी स्कैन हॉल से लिफ्ट तक ले जाया गया सामान। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच किल्लत की अफवाह, उदयपुर में पेट्रोल को लेकर लगी कतारें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।